नरेंद्र मोदी का 2/3 अक्सरियत हासिल करने का ख्वाब चकनाचूर। 400 नशिस्तें जीतने का दावा करने वाले मोदी 250 नशिस्तें भी हासिल न कर सके। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी ने 2019 के मुकाबले में 62 सीटें खो दी हैं। हुक्मरान इत्तेहाद NDA को 292 नशिस्तों के साथ बढ़तरी हासिल। अपोजिशन इत्तेहाद 243 सीटें ले सका। बीजेपी को अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में नाकामी का सामना। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। तवक्को से कम नताज आने पर नरेंद्र मोदी मायूस। ममता बनर्जी ने मोदी से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। कहा, मोदी अपनी साख खो चुके हैं, उन्हें वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली। भारी अक्सरियत हासिल करने में नाकाम नरेंद्र मोदी ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। कारकुनों से खिताब में कहा, भारत में मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बनाएंगे। भारतीय अवाम ने NDA पर पूरा भरोसा किया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की जीत है। रियासती असम्बलियों में भी हुक्मरान इत्तेहाद ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीय अवाम ने मुझे नया एतमाद दिया है। भारतीय अवाम ने फैसला सुना दिया, मोदी सरकार नहीं चाहते। मोदी ने पार्टियां तोड़ी, वज़ीर आला को जेल में डाला। हमने पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खुफिया एजेंसी, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया हमारे खिलाफ थी। ये इलेक्शन हमने भारत के पूरे गवर्नेंस सिस्टम के खिलाफ लड़ा। हमारी लड़ाई भारत के आइन को बचाने की थी। हुकूमत ने अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। मोदी सरकार ने हमारे खिलाफ हर हथकंडा इस्तेमाल किया। भारतीय इलेक्शन में कई नामवर शख्सियात कामयाब। भारत के साबिक ऑलराउंडर यूसुफ पठान पहली बार इलेक्शन लड़े और जीत गए। मुसलमान रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी मुसलसल 5वीं बार कामयाब। मोदी काबीना के वजीर बराए IT राजीव चंद्रशेखर अपनी नशीस से हार गए। मोदी सरकार की वजीर स्मृति ईरानी को भी हार का मजा चखना पड़ा। भारतीय रियासत ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक को 24 साल इक़्तिदार के बाद हार का सामना। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती अपनी नशिस्तों पर हार गईं। शहबाज शरीफ आज पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। फोरम में इजहार ख्याल भी करेंगे। मारूफ चीनी हाईटेक कंपनियों के सरबराहान से मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ नानशान वन विंडो, शेंजन म्यूजियम और हवावे के हेडक्वार्टर्स का दौरा भी करेंगे। वजीर आजम की कम्युनिस्ट पार्टी शेंजन के सरबराह से मुलाकात। कहा, चीन के साथ IT, मसनूई जहानत, ज़राअत में इश्तिराक के ख्वाहां हैं। चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा, वन बेल्ट वन रोड चीनी सदर का शानदार मंसूबा है। CPEC एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। मखसूस नशिस्तों के केस में PTI के इंतखाबी निशान पर बहस। मखसूस सीटों का मामला कानूनी गलती से हुआ, माजरत के साथ कहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर रबर स्टैंप लगा दी। इंतखाबी निशान का मसला खुद इलेक्शन कमीशन का अपना खड़ा किया हुआ था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को आज़ाद करार देकर अपने खड़े किए गए मसले का हल निकाला। इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज़ है जिसका आगाज़ यहाँ से हुआ था। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कहा, सारा मलबा सुप्रीम कोर्ट पर न डालें। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न होने पर सियासी जमात को निशान नहीं मिला। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो सारे मसले हल हो जाते। क्या किसी उम्मीदवार ने बल्ले के निशान के लिए रुजू किया था? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन कमीशन को दी गई दरख्वास्त मुस्तरद होने पर ऑर्डर चैलेंज किया गया। केस की मजीद समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने मुतनाज़ा ट्वीट पर शिकायत और FIA तलबी के नोटिस का चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस एतराज़ के साथ ही आज समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान और सेक्रेटरी इत्तलाआत रऊफ हसन ने दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी PTI के अकाउंट से होने वाले ट्वीट को सियासी मुखालिफिन ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इस शिकायत और तलबी के नोटिस का मकसद दरख्वास्त गुजारों को हिरासा करना है। अदालत शिकायत और तलबी के नोटिस को कलअदम करार दे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मिल बैठने की दावत दे दी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा,
गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमारे सूबे के वज़ीर आला का गुस्सा कम नहीं होता। सियासी मजबूरियां सुनने के बाद उनके खिलाफ बात करना छोड़ दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, जिसने इज्जत के लिए सियासत करनी है उसके लिए पीपल्स पार्टी से बढ़कर कोई जगह नहीं। पीपल्स पार्टी ही है जिसने उन जैसे गवर्नर कमजोर बंदे को गवर्नर पंजाब बनाया। बजट में हुकूमती अखराजात और सब्सिडीज को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का मंसूबा। हुकूमत का विफाकी बजट 12 जून को पेश करने का फैसला। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का इजलास 9 जून को तलब कर लिया गया। अगले माली साल में महंगाई की शरह का हदफ 12% मुकर्रर किया जाएगा। हुकूमत GDP ग्रोथ 3.6% रखेगी। रवा माली साल शरह तरक्की 2.38% रहने का इम्कान है। इक्तिसादी तरक्की के अहदाफ का सर्वे 11 जून को जारी किया जाएगा। बजट में पेंशन इस्लाहात मुल्क की तरक्की के एजेंडे पर सबसे ऊपर है। कौमी खजाने पर बोझ बनने वाले इदारे जल्द प्राइवेटाइज कर दिए जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के आगाज पर ही पाकिस्तानी टीम को धचका। ऑलराउंडर इमाद वसीम वर्ल्ड कप के पहले मैच से आउट। कप्तान बाबर आजम ने तस्दीक कर दी। बोले, इमाद वसीम साइड स्ट्रेन के बायस अमेरिका के खिलाफ मैच नहीं खेल पाएंगे। हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, एक ही हदफ है कि वर्ल्ड कप जीतना है। साइम अयूब गेम चेंजर है मगर बदकिस्मती से परफॉर्म नहीं कर पाया। अमेरिका की कंडीशंस शादाब के लिए कारगर साबित होंगी।